कहानी अमूल्य धरोहर का रहस्य। ध्रुव और उसकी बहन सिया एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन जब वे अपने पुराने घर की सफाई कर रहे थे, उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला। दस्तावेज पर लिखा था, यह एक अनमोल धरोहर की कुंजी है जो सदियों से हमारे परिवार के पास है। दस्तावेज में एक नक्शा था जो एक रहस्यमयी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। ध्रुव और सिया ने अपने माता-पिता को इस दस्तावेज के बारे में बताया। उनके माता-पिता ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। अगले दिन वे दोनों उस नक्शे के अनुसार यात्रा पर निकल पड़े। नक्शा एक पुराने जंगल की ओर इशारा कर रहा था जो गांव से कुछ दूरी पर था। जंगल के रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक एक काले रंग की बिल्ली उनके रास्ते में आ गई और उसके पीछे पीछे चलते हुए वे जंगल के अंदर गहरे चले गए। जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर मिला जो नक्शे में दिखाए गए स्थान से मेल खा रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पुराना कोड लिखा हुआ था। ध्रुव ने दस्तावेज में दिए गए कोड का उपयोग करके दरवाजे को खोला। अंदर उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो किसी गुप्त सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और वे दोनों अंदर चले गए। मंदिर के अंदर उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग के प्रवेश द्वार पर लिखा था, यहाँ प्रवेश करने वाला सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो। ध्रुव और सिया ने साहस जुटाकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन ध्रुव ने अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाया। सुरंग में चलते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अचानक सुरंग के एक हिस्से में जमीन धंसने लगी और वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। लेकिन सौभाग्य से गड्ढे के नीचे एक नरम सतह थी जिससे उन्हें चोट नहीं आई। वहां उन्होंने एक और रहस्यमयी संकेत देखा जो अगले कक्ष की ओर इशारा कर रहा था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था जिसमें कई प्राचीन वस्तुएं और धरोहरें रखी हुई थीं। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा ताज रखा था जिस पर कई कीमती रत्न जड़े हुए थे। एक पत्र में लिखा था, यह ताज उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई और साहस का प्रतीक है। ध्रुव ने ताज को ध्यान से देखा और पाया कि ताज के अंदर एक छोटा सा पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, यह ताज केवल उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई की खोज में अपनी जान की बाजी लगा सकता है। सिया ने कहा, हमें यह ताज लेकर गांव वापस जाना चाहिए और इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ध्रुव और सिया ताज को लेकर गांव वापस लौट आए। गांव के लोग उनकी इस खोज से हैरान और प्रसन्न थे। लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति गांव में आया और उसने कहा, मैं इस ताज का असली मालिक हूँ। वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा था और उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा कि वह कई वर्षों से इस ताज की खोज में था और उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। उसने यह भी बताया कि वह उसी प्राचीन सभ्यता का आखिरी वंशज है जिसका चित्र मंदिर में टंगा था। ध्रुव ने उससे पूछा, आपको यह कैसे पता चला कि यह ताज यही है? वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि उसे एक सपना आया था जिसमें उसे बताया गया था कि उसकी विरासत एक प्राचीन मंदिर में छुपी है। उसने अपने जीवन के अधिकांश समय उस मंदिर की खोज में बिताया। ध्रुव ने उसे ताज सौंप दिया, लेकिन तभी वृद्ध व्यक्ति ने एक खतरनाक हंसी हंसी और कहा, तुम लोग बहुत भोले हो। वृद्ध व्यक्ति ने खुलासा किया कि वह एक दुष्ट जादूगर था जो ताज की शक्ति का उपयोग कर अपने दुष्ट इरादों को पूरा करना चाहता था। उसने ताज को अपने सिर पर रखा और अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जादूगर की सारी शक्ति गांव में फैलने लगी। ध्रुव और सिया ने हिम्मत नहीं हारी और उस जादूगर का मुकाबला करने का फैसला किया। ध्रुव ने ताज की मदद से जादूगर की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सिया ने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया। दोनों ने मिलकर जादूगर की चालों को नाकाम किया। जादूगर और ध्रुव के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जादूगर ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन ध्रुव ने ताज की मदद से उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। आखिरकार ध्रुव ने ताज की शक्ति का सही उपयोग करके जादूगर को हरा दिया और उसकी सारी शक्ति को खत्म कर दिया। जादूगर की हार के बाद ताज की असली शक्ति प्रकट हुई। ताज ने अपने अंदर छिपी हुई सारी रहस्यमयी शक्तियां गांव के भले के लिए निकाल दीं। गांव में खुशहाली और समृद्धि आ गई। ध्रुव और सिया गांव के नायक बन गए।
उन्होंने ताज को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों को बताया कि असली शक्ति सच्चाई और साहस में निहित है। वर्षों बाद ध्रुव और सिया अब बड़े हो चुके थे। एक दिन ध्रुव को एक और रहस्यमयी पुस्तक मिली। पुस्तक में लिखा था, यह तुम्हारे पहले रहस्य की दूसरी कड़ी है। अब समय आ गया है कि तुम अगले चरण की यात्रा पर निकलो। ध्रुव और सिया ने फिर से साहस जुटाया और नए रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की। नई यात्रा की तैयारी के दौरान ध्रुव और सिया को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। पुस्तक में दिए गए संकेतों को समझते हुए उन्होंने इस बार अपनी योजना को और भी अधिक सोच समझकर बनाया। नए सुराग उन्हें एक और प्राचीन स्थल की ओर ले जा रहे थे। गुप्त द्वार की खोज में उन्होंने पाया कि इस बार का रहस्य और भी गहरा था। नए स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें एक प्राचीन दुर्ग मिला। दुर्ग के अंदर कई गुप्त द्वार थे। एक विशेष द्वार पर लिखा था, सच्चाई के मार्ग पर वही चल सकता है जो अपने दिल की सुन सके। ध्रुव और सिया ने अपने दिल की सुनने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि हर कदम पर उन्हें अपने आत्मविश्वास और साहस का परीक्षण करना होगा। उन्होंने एक एक द्वार को खोलते हुए अंदर प्रवेश किया। हर द्वार के पीछे एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। इस बार की यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में कई जाल और बाधाएं थीं। एक जाल में फंसते फंसते ध्रुव और सिया ने अपनी समझदारी और सतर्कता से उससे बचने का तरीका निकाला। उन्होंने एक दूसरे का साथ देते हुए हर बाधा को पार किया। दुर्ग के अंदर उन्हें कई पहेलियां मिलीं। हर पहेली का समाधान उन्हें एक कदम आगे ले जाता। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से हर पहेली को सुलझाया और अंत में उन्हें एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम सच्चाई के करीब हो। अंतिम रहस्य तुम्हारे सामने है। अंतिम पत्र में एक और ताज का जिक्र था जिसे लेकर उन्हें दुर्ग के सबसे गहरे हिस्से में जाना था। दुर्ग में पहुंचते ही उन्होंने ताज को एक विशेष स्थान पर रखा। अचानक दुर्ग की दीवारें हिलने लगीं और एक गुप्त कक्ष का द्वार खुल गया। गुप्त कक्ष में प्रवेश करते ही ध्रुव और सिया ने देखा कि वहां कई प्राचीन वस्तुएं और धरोहरें रखी हुई थीं। वहां एक बड़ा तख्त था जिस पर उनके पुरखों के नाम अंकित थे। तख्त पर लिखा था, यह धरोहर तुम्हारी मेहनत और साहस का फल है। इसे संभाल कर रखो। ध्रुव और सिया ने गांव वापस लौटकर सभी को अपनी खोज के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने ध्रुव और सिया की तारीफ की। उन धरोहरों का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया गया, जिससे गांव में खुशहाली आ गई। ध्रुव और सिया ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चाई और साहस के साथ चलने पर कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। उन्होंने यह भी समझा कि विरासत केवल धन और संपत्ति में नहीं होती, बल्कि हमारे संस्कार और मूल्य भी हमारी अनमोल धरोहर होते हैं। अमूल्य धरोहर का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव और सिया की इस यात्रा ने हमें यह भी बताया कि असली धरोहर केवल धन दौलत नहीं, बल्कि हमारे मूल्य और संस्कार होते हैं। इस तरह की अनूठी और रोमांचक कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियाँ।